हेलो, मैं जय जयराम आपका अपने यूट्यूब चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जिस प्रकार हिंदी में कहावतों का प्रयोग करके हम अपनी बातचीत को और प्रभावशाली और असरकार बनाते हैं, इसी प्रकार हम इंग्लिश में भी इन कहावतों या प्रोवर्ब्स का प्रयोग करके अपने कन्वर्सेशन को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। इस वीडियो में इन कहावतों की इंग्लिश दी गई है जिनका प्रयोग करके हम अपनी भाषा को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ऊँट के मुंह में जीरा, एक अनार 100 बीमार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक अनार 100 बीमार, जिसकी लाठी उसकी भैंस आदि कहावतों को शामिल किया गया है। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में लगभग 50 प्रोवर्ब्स या कहावतें दी गई हैं। बद अच्छा, बदनाम बुरा। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। ए बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, यानी किसी काम को न आते हुए और चीजों को दोष देना, साधन को दोष देना। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। ए बैड वर्कमैन क्वारल्स विद हिज टूल्स। नौ नगद न तेरे उधार। ए बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन द बुश। ए बर्ड इन हैंड इज बर्थ टू इन द बुश। नेक्स्ट देखें, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। यानी एक बार किसी धोखा को खाने के बाद आदमी आगे बहुत ही संभाल के पैर रखता है। इसे इंग्लिश में कहेंगे ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रीट्स द फायर। अंधों में काना राजा होना। ए फिगर अमॉन्ग साइफर्स। ए फिगर अमॉन्ग साइफर्स। नेक्स्ट देखें, नीम हकीम खतराए जान, यानी किसी चीज का कम नॉलेज होना एक तरीके से खतरनाक होता है। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरियस थिंग। अंत भला तो सब भला। All is well that ends well. All is well that ends well. थोथा चना बाजे घना, यानी कम नॉलेज होना या कोई चीज कम मात्रा में होना और उसका दिखावा अधिक करना। An empty vessel sounds much. An empty vessel sounds much. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। A 9 days wonder. A 9 days wonder. जैसा राजा वैसी प्रजा। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। जैसी करनी वैसी भरनी, यानी कि जैसा कर्म आप करेंगे उसको उसी तरीके से हमें भविष्य में उसको भरना पड़ेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एज यू सो सो विल यू रीप। जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। एज यू सो सो विल यू रीप। लालच बुरी बला है। ए वाइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। ए वाइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, यानी जो कहते हैं वो उस काम को ज्यादातर करते नहीं हैं। इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। दो चीजों में मन फंसाना। कभी कभी होता है कि दोनों चली जाती हैं। इसे इंग्लिश में हम कहेंगे बिटवीन टू स्टूल्स बी कम टू द ग्राउंड। बिटवीन टू स्टूल्स बी कम टू द ग्राउंड। चोर चोर मौसेरे भाई। बर्ड्स ऑफ फीदर फ्लैग टुगेदर। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लैग्स टुगेदर। होनहार बिरबान के होत चीकने पात, यानी जो होनहार होता है बचपन में ही उसके लक्षण दिखने लगते हैं। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। ओते पांव पसारिए जेती लंबी सौर, यानी जितनी आपकी सामर्थ्य है उतना बड़ा काम करें। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। नेकी कर कुएं में डाल, यानी किसी के साथ भला काम करो और उसे भूल जाओ। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर।
डूबते को तिनके का सहारा, यानी कोई मुसीबत में अगर है उसे थोड़ा भी सहारा मिल जाता है तो वो उसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा माना जाता है। देखें, ड्राइंग मैन कैचिस एट स्ट्रा, ड्राइंग मैन कैचिस एट स्ट्रा, तंदुरुस्ती हजार नियामत, यानी अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमारे पास सब कुछ होगा, इसलिए तंदुरुस्ती को हजार नियामत माना गया है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। ऊंची दुकान फीके पकवान, नाम तो बहुत बड़ा बड़ा है लेकिन काम अच्छे नहीं हैं, काम छोटे छोटे हैं, इसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं ग्रेट क्राई लिटिल वुड, ग्रेट क्राई लिटिल वुड। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो दोषी होता है उसको देखने से ही लगता है वो कुछ ऐसी हरकतें करता है जिसे पहचाना जा सकता है, इसी कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। इंग्लिश में इसे कह सकते हैं guilty conscience is always suspicious, guilty conscience is always suspicious। लोहे के चने चबाना, हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक। कर भला तो हो भला, यानी हम किसी के साथ अगर भला करेंगे तो हमारे साथ भी निश्चित ही भला ही होगा, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं he who would so will must rebel। बड़ों की बड़ी बात, यानी बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें होती है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं हाई बेंड्स बिलो ऑन हाई हिल्स, हाई बेंड्स बिलो ऑन हाई हिल्स। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, यानी कोई भी कार्य, कोई भी क्वेरल, कोई भी झगड़ा एक व्यक्ति के करने से नहीं होता है। इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल, इट टेक्स टू मेक ए क्वेरल। एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम का होना, यानी हम एक काम करने जा रहे हैं साथ में दूसरा काम भी हमारा हो जाए, इसे एक पंथ दो काज कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं टू किल टू बर्ड विद वन स्टोन, यानी दो चिड़ियों को एक पत्थर से मारना, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। गढ़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को उखाड़ना, लेट द फास्ट बरी द डेड, लेट द फास्ट बरी द डेड। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, इंग्लिश में कह सकते हैं लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। बहती गंगा में हाथ धोना, मेक हे ऑयल द सन शाइन्स, मेक हे ऑयल द सन शाइन्स। जैसे को तैसा, जो जैसा कार्य करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं मेजर फॉर मेजर, मेजर फॉर मेजर। जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी हमेशा सामर्थ्यवान की जीत होती है, जो शक्तिशाली है उसकी ही जीत होती है, इसे इंग्लिश में कहा जा सकता है माइट इज राइट, माइट इज राइट, जो शक्तिशाली है उसे हमेशा सही ही माना जाता है। नेक्स्ट, कंगाली में आटा गीला, एक तो परेशानी है, परेशानी में और परेशानी आ जाना, इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलॉन, मिस फॉर्चून नेवर कम्स अलॉन। पैसे से पैसा आता है, जिसके पास पैसा होता है वो और ज्यादा पैसा लगाकर और ज्यादा पैसा कमा सकता है, इसी को कहते हैं पैसे से पैसा आता है। मनी बिगेट्स मनी, मनी बिगेट्स मनी। सेवा बिन मेवा नहीं मिलती, यानी जब तक हम अपने कर्म नहीं करेंगे, किसी चीज में मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें उसका फल प्राप्त नहीं होता है, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं नो पेन्स नो गेन्स, यानी बिना दर्द सहे हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है, नो पेन्स नो गेन्स। सांच को आंच नहीं, जो सच्चा है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम, प्योर गोल्ड डज नॉट फियर द फ्लेम। ईंट का जवाब पत्थर से देना, इंग्लिश में कह सकते हैं टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट। राई का पहाड़ बनाना, किसी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर उसका बतंगड़ खड़ा करना, इंग्लिश में कह सकते हैं टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मूव हिल, टू मेक ए माउंटेन ऑफ ए मूव हिल। हवाई किला बनाना, यानी हवा हवाई बातें करना, टू मेक कैस्टल इन द एयर, टू मेक कैस्टल इन द एयर। एकता में बल है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। करने को 100 राहें, यानी किसी काम को अगर हम करने को तैयार हो तो उसकी 100 राहें, यानी 100 तरीके हो सकते हैं, 100 जरिया निकल सकते हैं, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वेयर देयर इज ए बिल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए बिल देयर इज ए वे।
मुख में राम बगल में ईंट है, यानी दिखावा कुछ है और मनुष्य के अंदर मन में कुछ और चल रहा है। इसे हम कहते हैं मुख में राम बगल में ईंट है। इसे इंग्लिश में कह सकते हैं वॉल्फ इन लैम्स स्किन, वॉल्फ इन लैम्स स्किन। समझदार को